पैसा कमाना, पैसा बचाना और बचाए हुए पैसे से फिर पैसा कमाना, ये तीनों अलग-अलग बातें फ्रेंड्स। मैं आज आपको बिल्कुल इस वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बताना जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये बात समझ में नहीं आएगा कहीं न कहीं हम आर्थिक आज़ादी से बहुत दूर रहेंगे। और मेरा एक ही मिशन है इस चैनल को बनाने का कि जो एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में मैंने जिया है और जो चीज़ मैंने सीखा है मैं आप लोगों से डिस्कस कर पाऊँ। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़ होते हैं, उनके पास सही डायरेक्शन नहीं होता है, सही रास्ता नहीं होता है। और हमारे ख़ासकर यूथ जो है या वो लोग जो नई-नई अभी जॉब में आए हैं और नई-नई अभी नौकरी कर रहे हैं, कोई 10,000 कोई 15,000 कोई 20,000 कोई 30,000, और उन्हें एक सही डायरेक्शन नहीं पता चलता है, जिस कारण से जब से वो स्टार्ट करते हैं और अपने लाइफ के अंतिम क्षण तक भी लोग स्ट्रगल करते चले जाते हैं, उस फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डायरेक्शन, उनके पास सही डायरेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने डिस्कस किया कि आज के डेट में हर कोई पैसा कमाना जानता है, लेकिन पैसा बचाना बहुत कम लोग जानते हैं। थोड़े से पैसे कमाने के बाद सीधे लोग लोन के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं भी लिया था लोन, और जैसे थोड़ा बहुत पैसे मैं कमाना चालू किया तो एक इंसान के अंदर, खासकर जब पहली बार जाते हैं तो बहुत जुनून होता है। अच्छा फ़ोन हो, आईफ़ोन होना चाहिए। 3-4 वीडियो देखने के बाद लगता है कि काश मेरे पास भी आईफ़ोन हो। जब आस-पास में दोस्त होते हैं, कोई मेट्रो में बैठता है, कोई दोस्त है, कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो किसी का आईफ़ोन बजते देखते हैं तो अपने मन दिल के अंदर एक तमन्ना होती है कि काश मेरे पास आईफ़ोन हो। डेफ़िनेटली आईफ़ोन लेना चाहिए, लेकिन कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, अगर हम चीज़ों को ध्यान से देखें तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जब से कमाना चालू करता है, अगर अपने पैसों को, पोर्टफोलियो को सही ढंग से सँभाले तो अगले 10 से 15 साल में वो फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकता है। मुझे सीखने में बहुत टाइम लग गया, मैं नहीं चाहता है कि आपको भी टाइम लगे। और जब मैं पहली बार कमाना चालू किया तो मैंने भी अपनी खून पसीने की कमाई से फिर मैंने गाड़ी लिया, जैसा आप ये देख सकते हैं। लेकिन इसे भरने में मुझे 5 साल लग गया। अगर उस पैसे को मैं 5 साल में गाड़ी ना लेके कहीं और इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज शायद ये पूरी कैश में गाड़ी उठा के लेके आ जाता। लेकिन इसके कारण से बहुत से प्रॉब्लम हुआ बीच-बीच में। कभी लोन नहीं भर पाते थे, कभी कोई दिक्कत होता था। इसी तरीके से कभी बाइक ले लिए, कभी मोबाइल ले लिए, कभी कुछ और ले लिए। तो मेरा कहना है फ्रेंड्स कि आप जब पैसे कमाते हैं तो सबसे पहले कमाना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कमाए आप रह भी नहीं सकते। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो हमारे कोई भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाए जाते हैं, कि पैसे को हम कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करें। अगर आप इन्वेस्ट खुद नहीं करेंगे, याद रखिएगा, जब आप खुद के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे तो पूरा दुनिया बैठा है आपकी प्लानिंग के लिए। बैंकर्स बैठा है अपने प्लानिंग के लिए, लोन वाले बैठे हैं अपने प्लानिंग के लिए। उसके बाद आपका एफडी वाले अलग बैठे हुए हैं, आपका जो है इंश्योरेंस वाले अलग बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं आपसे लोग पैसे लेने के लिए बैठा हुआ है। तो आपका खुद के पैसे पे कंट्रोल होना चाहिए। खुद के पैसे को कहाँ लगाएँ, क्या करें, इसके बारे में समझना चाहिए। तो मुझे लगता है सबसे पहले अगर आप पैसा कमाते हैं, तो आप एक छोटा-सा पार्ट बचाना ज़रूर सीखिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो 10,000 कमाता हूँ, 15,000 कमाता हूँ, कहाँ से बचा पाऊँगा? मेरा सवाल है, देखो, 10,000 कमा के आप ₹100 तो बचा सकते हैं, 200 तो बचा सकते हैं, 500 तो बचा सकते हैं। अगर आप 10,000 पे 500 नहीं बचा रहे हैं तो 1 लाख पे 5,000 कैसे बचेगा? या 2 लाख पे आपका 10,000 कैसे बचेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बचाना सीखना पड़ेगा। सेविंग इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इनकम। बचाना अगर आ गया तो पैसे कमाना भी आ जाता है। बाकी जो पैसा बचता है फ्रेंड्स, अपने जितना अर्ली एज हो सके अर्ली एज में पैसे इन्वेस्टमेंट करें। अब सवाल आता है, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें? कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ से हम इस इन्फ्लेशन रेट, यानी दैट मीन्स जो महंगाई दर है, उसको हम कैसे बीट कर पाएंगे? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है उस तरह से हमारा इनकम नहीं बढ़ता है। आज देखेंगे कि दवा का जो रेट कुछ और था, अगले साल में कुछ और हो जाता है। बच्चे का किताब का रेट कुछ और था, अगले साल कुछ और हो जाता है। कपड़े का रेट कुछ और था, अगले साल कुछ और हो जाता है। गाड़ी का रेट कुछ और था, अगले साल जाते हैं कुछ और हो जाता है। तो कहीं न कहीं बढ़ता है, लेकिन क्या हमारी इनकम, हमारा जो है कहीं न कहीं जो बचत है उस तरीके से तो नहीं बढ़ता ना। तो मेरा सवाल यही है, तो आप पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? अलग-अलग पोर्टफोलियो में डिवाइड करें। मेरा ऐसा कहना है कि आप अपने पैसे को बिल्कुल एक रेशियो में डिवाइड करें। जैसे मेरा एक सिद्धांत है, 60 30, उसके बाद 10
ऐसा करके डिवाइड करना है। जैसे आप अपने पैसे को नीड्स के लिए जो आपकी ज़रूरत है उसमें 60% खर्च करें, बाकी का 40% बचा उसको भी 4 भाग में डिवाइड करें। पहले सेल्फ इन्हांसमेंट, जो से आपका कोई नॉलेज है, कुछ अगर ड्रीम है जैसे एआई, डिजिटल मार्केटिंग सीखे। बाकी का थोड़ा बहुत पैसा म्यूचुअल फंड में ज़रूर डालें, क्योंकि याद रखिएगा फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में पैसा आपका कंपाउंड होता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलेगा, लेकिन समय देना होगा। पैसे को समय देना पड़ेगा बड़ा बनाने के लिए। जितना अर्ली एज में अगर आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे पैसा, कंपाउंड करने देंगे आप, तो सेविंग भी होगा प्लस डिसिप्लिन वे में आप काम भी कर पाएंगे। थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो आप डिजिटल एसेट्स में ज़रूर डालें। जैसे कुछ ऐसे एसेट्स में डालें जिसका वैल्यूएशन डॉलर में हो। मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि ताकि महंगाई दर में या हमारा इंडियन रुपीज़ अगर गिरता भी चला जाए तो भी हमारा एसेट्स बढ़े। जैसे हम लोग बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, थोड़ा बहुत पैसा, ज़्यादा नहीं, 200, 100, 300, बस इतना पैसा डालें। लेकिन याद रखिएगा ये शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं है, आप इसको इसमें लॉन्ग टर्म में देना पड़ेगा, लगभग 10 साल, 12 साल, 15 साल। तो पैसे बचाएं। 10, सपोज दैट आप 10,000 कीमत है, 10,000 आप कमाते हैं, तो आप 6,000 में अपनी सारी नीड्स पूरा करें। उसमें से 2,000 बचाएं, 2,000 में आप 1,000 कम से कम म्यूचुअल फंड में डालें, अलग अलग फंड में डालें। जैसे इसमें स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है, उसमें थोड़ा थोड़ा डालें। थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो आप बिटकॉइन, इथेरियम में 200-200 रुपया डालें। उसके बाद पैसा बचता है तो आप अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए। उसके बाद थोड़ा बहुत आता है तो आप गोल्ड ईटीएफ में डालें, सिल्वर ईटीएफ में डालें, सिल्वर में भी डालना चाहिए, कमोडिटीज़ में। तो डिवाइड करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट ज़मीन नहीं खरीद सकते, इतना बड़ा पैसा ना कभी आएगा ना हम खरीद पाएंगे। तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट सीखना है। जब ऐसा सीखते जाएंगे धीरे 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 आपके अंदर, तो फाइनेंशियल आपका बुद्धि खुलेगा, जिस कारण से एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे पैसा कहाँ डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, इसके बारे में यहाँ पे होगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में समझेंगे। गाड़ी कब लेना चाहिए, चूँकि मैंने लेकर गलती किया है तो मैं चाहता हूँ कि आप गलती ना करें। हम फ़ोन कब लें, घर कब लें, बहुत लोगों को टेंशन होता है कि यार एट द एज ऑफ 30, 32 हमें घर अपना होना चाहिए। मेरे पास भी ऐसा लगता है कि आई शुड हैव माई ओन हाउस, लेकिन उस ट्रैप में नहीं फंसना है। लोग मार्केट कुछ भी कहे, दिस इज़ योर लाइफ एंड आपको अपने हिसाब से जीना है, ताकि आपको बहुत आगे आप जा सके, राइट। सो विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग चैनल पे बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं श्योर डैट कि अगर मेरे वजह से सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों का भी लाइफ अगर मैं चेंज कर पाऊँ, देन दिस इज़ माई ग्रेटफुल कि मेरे एक्सपीरियंस से लोगों को फ़ायदा हुआ है। थैंक यू सो मच।